दिल्ली के सीलमपुर में 3 मंजिला इमारत ढह गई। अब तक 7 लोगों का बाहर निकाल लिया गया। 7 लोगों को हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां राहत बचाव कार्य जारी है, टीमें पहुंच चुकी हैं दमकल विभाग की और 3 मंजिला इमारत सीलमपुर में ढह गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तक 7 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत बचाव कार्य जारी है और अभी भी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि गली इतनी ज़्यादा सक्रिय है जिस वजह से यहाँ पर मशीन ले जाना या किसी भी ऐसी चीज़ को ले जाना जिससे जल्दी से जल्दी राहत बचाव कार्य किया जा सके, जो ये मलबा है वो हटाया जा सके, वो नामुमकिन नज़र आ रहा है। और इस बीच 100 यहाँ पर राहत बचाव कार्य में जो लोग हैं वो जुटे गए, टीमें तैनात की गई है NDRF SDRF की, और लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। मलबा हाथ से उठा के ही बाहर किया जा रहा है। अभी दबने का अंदाजा हम एस्टिमेट कर रहे हैं। बाकी 7 लोग रेस्क्यू होकर हॉस्पिटल में भेज दिए हैं। ये करीब सुबह 7:30 सवा 7 की कॉल है। उसके बाद से फायर ब्रिगेड और लोकल पुलिस सिविल डिफेंस के साथ मिलकर काम कर रही है। ये NDRF की टीम भी आ गई कि होपफुली जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए। अभी अंदाजा कि 3 या 4 होंगे, कंफर्म कर देते हैं थोड़ी देर में। मैं तो ऊपर थी। अच्छा, ये मेरा मकान है। 6:45 का टाइम था और एकदम लेटे थे चारपाई पे, एकदम जो देखा तो धुआं जैसा, घर घर बहुत भयानक आवाज। एकदम नीचे ये पड़ोसी का एकदम नीचे आया घर घर आके, और पता नहीं गली में कौन था कि नहीं था, चीखा पुकारी पड़ गई एकदम। ऊपर से मैं चीख रही थी, नीचे से भी बंदे चीख रहे थे। और ये नहीं समझ में आ रहा अब इसमें कितने दबे हैं, लेकिन फैमिली इनकी 10 है। 3 को इसमें निकाला गया। 3 को निकाला गया, वैसे फैमिली 10 है। अब ये नहीं पता मुझे है कितने दबे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़े और ज्यादा जानकारी लेंगे। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इस पूरे मामले को लेकर? राहत बचाव कार्य कहां तक पहुंचा और क्या कुछ कारण नजर आ रहे, क्या कमियां थी इस बिल्डिंग के अंदर? क्योंकि आरोप कई उठ रहे हैं, सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल जया, देखिए वैलकम थाना इलाके के जनता कॉलोनी में इस समय मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर ये हादसा हुआ है। 3 मंजिला इमारत थी। सुबह के समय ये 3 मंजिला इमारत भर भराकर गिर गई। हालांकि जो गली है मुश्किल से 5 फुट की गली है, जहाँ से निकलने का रास्ता है, आने जाने का रास्ता है। संगरिया गली है ये, यहाँ पर ये बिल्डिंग गिरी है और अब राहत कार्य जो है वो लगातार यहाँ पर जारी है। सिविल डिफेंस कर्मी यहाँ पर इस समय मौजूद है, दिल्ली पुलिस कर्मी यहाँ पर है, दमकल विभाग यहाँ पर लगा हुआ है, NDRF की टीम यहाँ पर लगी हुई है और लोकल इलाके के जो लोग हैं वो यहाँ पर राहत कार्य में जुटे हुए हैं। सिविल डिफेंस कर्मी भी यहाँ पर इस समय मौजूद हैं और लगातार मलबा हटाने का जो काम है वो लगातार अभी जारी है। अगर अपडेट की बात करूं तो 7 लोगों को अब तक यहाँ से निकाला जा चुका है और तकरीबन 2 लोगों की अब तक इसमें मौत की खबर सामने निकल कर आ रही है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से यहाँ पर मकान बने हुए हैं, जर्जर हालत के अंदर मकान है जो हम देख भी पा रहे हैं, तो ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अब जांच के आदेश भी दे दिए हैं कि आखिरकार मकान किस वजह से गिरा है और क्या खामियां जो है वो इस इलाके के अंदर है। तो फिलहाल राहत कार्य जो है वो लगातार अभी फिलहाल जारी है और पुलिस की जो मौजूदगी है वो यहाँ पर है और NDRF की टीम यहाँ पर इस समय मौजूद है। एम्बुलेंस यहाँ पर बुलाई गई है और इसके साथ साथ दमकल विभाग की जो टीम है वो यहाँ पर इस समय मौजूद है और पूरा एक NDRF की टीम का तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोग यहाँ पर इस समय मौजूद है जो कि राहत कार्य में लगे हुए हैं। सबसे मेन बात यह है कि इलाके के जो लोग हैं उनका सहयोग सबसे ज्यादा मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। इलाके के जो लोग हैं वो मलबा हटाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब बिल्डिंग गिरी थी सुबह के समय तो इलाके के ही लोग यहाँ पर मौजूद थे। सबसे पहले इलाके के लोग ही पहुंचे थे, तो उन्होंने मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया था और दमकल विभाग को कॉल की गई थी, पुलिस को कॉल की गई थी, जिसके बाद तमाम पुलिस के आला अधिकारी जो है एडिशनल DCP खुद यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे और इसके साथ साथ उसके बाद NDRF की टीम को यहाँ बुलाया गया, सिविल डिफेंस कर्मियों को यहाँ पर बुलाया गया, कई NGO हैं जो यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई हैं। तो तमाम जो महकमे हैं वो यहाँ पर इस समय मौजूद है और लगातार राहत कार्य जो है वो लगातार जारी है। बताया ये जा रहा है कि कुछ लोग अभी भी मलबे के अंदर दबे होने की आशंका है। बिल्कुल है, लेकिन इस समय अगर जितेंद्र घायलों का हाल जाने तो क्या कुछ बना हुआ है, उनका इलाज चल रहा है और क्या मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है? क्योंकि मरने वालों की संख्या 2 बताई जा रही है और स्थिति गंभीर है घायलों की भी। देखिए 7 लोगों को अब तक इसमें निकाला जा चुका है। बताया गया है कि 2 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई है, जबकि 5 लोगों का यहाँ इलाज चल रहा है। बताया ये भी जा रहा है, एडिशनल DCP ने हमको बताया कि 4 लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। हालांकि आशंका है कि दबे हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से राहत का वो बचाव जो है वो लगातार जारी है और कठिनाइयां जो हैं
वो काफी आ रही हैं, क्योंकि गली की अगर बात करें जहां पर ये बिल्डिंग गिरी है, 3 मंजिला इमारत गिरी है, मुश्किल से 5 फुट की और मतलब आने जाने के निकलने के लिए एक बाइक ही निकल सकती है और कार इस इलाके के अंदर घुस भी नहीं सकती। इस तरीके की यहाँ पर गलियां बनी हुई हैं। तो संगरिया गली है, जिसकी वजह से मुश्किल जो है वो थोड़ी आ रही है, लेकिन राहत कार्य जो है वो बड़ी तेजी से युद्ध स्तर पर चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार यहाँ पर लगी हुई है और मलबे को हटाने का जो काम है वो लगातार जारी है। इलाके के लोग मलबा हटा रहे हैं, रेडियो में रख रख करके ईंट पत्थरों को निकाला जा रहा है। और अगर जैसे कि आपने कहा कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, तो ये शुरुआत है अभी, क्योंकि अभी राहत कार्य अभी खत्म नहीं हुआ है और ये राहत कार्य जो है वो देर रात तक चलेगा, जिसके लिए अभी से एनडीआरएफ की टीम ने नाइट के लिए अपने सिलेंडर्स वगैरह, लाइट्स वगैरह और तमाम जो इक्विपमेंट होते हैं उनका इंतजाम कर लिया है, क्योंकि इनका कहना है कि ये राहत कार्य जो है वो लगातार रात तक चलता रहेगा, क्योंकि 3 मंजिला इमारत थी और उसको संगरिया गली होने की वजह से मलबे को निकालने में कठिनाइयां हो रही हैं। हालांकि अब जो जैसे कि मैंने बताया 3 से 4 लोग दबे होने की आशंका है, तो मौत का आंकड़ा हो सकता है कि आने वाले समय में और भी बढ़ सकता है। बिल्कुल जितेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।